सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है। एक बार फिर मैं आपका प्रभु यीशु के पवित्र सिंहासन के सम्मुख स्वागत करता हूं। और आज की प्रार्थना सभा में आप बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। आज की प्रार्थना सभा में आप अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सीधा स्पर्श लेकर जाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत अनंत काल का प्रेम और दया से और जिंदा परमेश्वर है, दया से भरा हुआ जिंदा परमेश्वर है। तो प्रार्थना में जाने से पहले आप मेरे साथ कुछ परमेश्वर के वचन से पढ़िए। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता उसका 40 और 4 आयत। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 40 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों को की ओर मुंह न फेरता हो। परमेश्वर आपको एक गुड न्यूज़ देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको एक आदरमान का पद देता है। आमीन। आप किस जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र से हैं, प्रभु की दृष्टि में इन सब से अलग आपकी एक वैल्यू है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु कहता है क्या ही धन्य है। आपको प्रभु धन्य कहना शुरू करता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ जाते हैं और कंकड़ पत्थर छोड़कर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, जब आप पाप को, अधर्म को, बेईमानी को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं और प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु आपको धन्य कहता है। हो सकता है आपकी पत्नी आपको बेवकूफ़ आदमी कहती हो सकता है आपके मोहल्ले गांव के लोग आपको बेवकूफ़ कहते हो सकता है आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं या जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं या जहां आप रहते हैं वहां के लोग आपको मूर्ख, बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। प्रभु यीशु मसीह आपका आदर करता है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब मेरी हालत बड़ी गंभीर थी। जब मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा तब प्रभु ने मुझे कहा क्या ही धन्य है तू। कितनी अच्छी बात लगी मुझे और मैं संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा और अपने जीवन से हर एक बुराई को निकालने लगा। आप भी आज से अपने जीवन से बुराइयों को नोट करें। आप बात करते करते कितनी गाली दे देते हैं, आप किसी से मिलते हैं क्या भावना आ जाती है मन में, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, आज उससे उठकर ऊपर आइए, उससे बाहर निकल कर आगे आइए। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है आप धन्य प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ पढ़ें व्यवस्था विवरण 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 29 पद। परमेश्वर का वचन कहता है हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है। आमीन। आपको जब प्रभु की परख होती है, आप अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, तब आपका उद्धार हो जाता है। जब आप अधर्म के कामों को अपनी जिंदगी से निकालते हैं तब आपका स्वर्गीय प्रभु के आप प्रिय जन बन जाते हैं, प्रभु की आप प्रजा बन जाते हैं और आपके उद्धार होने के बाद प्रभु आपका सहायक बन जाता है। प्रभु परमेश्वर आपका ढाल बन जाता है। प्रभु परमेश्वर आपका ऊंचा स्थान बन जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 65, जब एक व्यक्ति प्रभु के नज़दीक आता है तो उसके लिए क्या क्या रिवॉर्ड देता है, प्रभु उसको क्या क्या आशीर्वाद देता है। आपके घर में जो भी कमी घटी है, आज आप प्रभु यीशु पर भरोसा करें और इस रिवॉर्ड को मेरे माध्यम से लेकर जाएं। मेरे बोलने से आप पर वो रिवॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बोलते बोलते पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके रास्तों को खोल रहा है। बस आप ईमानदारी से, पूरी पवित्रता से प्रभु के सम्मुख आ जाए। प्रभु का वचन कहता है भजन 65 उसका 4 वचन, क्या ही धन्य है
वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। आपने 2020 में भूखे रहकर, प्यासे रहकर, बीमार रहकर किस तरह अपना समय व्यतीत किया है? आज परमेश्वर आपको कॉल कर रहा है। आज सेनाओं का यहोवा आपको पुकार रहा है। आज पवित्र जीवित परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आपको वो कुछ देना चाहता है। वो आपको उत्तम पदार्थ देना चाहता है। आपके परिवार में उत्तम पदार्थ देना चाहता है। आपके व्यवसाय में आपको उत्तम पदार्थ देना चाहता है। आपके घर में आपको खाने पीने के लिए उत्तम पदार्थ देना चाहता है, क्योंकि वो स्वयं कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने दिया कि वह तेरे आंगनों में वास करे। यदि आपके पास परमेश्वर कहता है, मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थ दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है इस 2021 में आप और आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए। परमेश्वर वादा कर रहा है वो आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देगा। यदि आप पाप में चले गए, यदि आप बुराई में चले गए, यदि आप परमेश्वर को पीछे छोड़कर अधर्म में चले गए, तो आप फिर कंगाली में चले जाएंगे, फिर आप अंधकार में चले जाएंगे, फिर आप बेवकूफ़ी में चले जाएंगे। इसीलिए अपने आप को पवित्र करके प्रभु के सामने खड़ा करें। आज परमेश्वर की आवाज़ सुने, आज परमेश्वर की आज्ञा सुने, आज परमेश्वर के आवाज़ को सुने। वो कहता है भजन 84 और उसका 4, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। आपको परमेश्वर भवन में बुलाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ दिन आए फिर छोड़कर चले जाते हैं। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ, जब वो प्रभु में आए बड़ा आनंदित हुए और प्रभु के साथ ठहर गए और प्रभु ने उनकी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें हर बीमारी से आज़ाद किया, उन्हें हर पाप की सज़ा से आज़ाद किया और परमेश्वर ने उनको हर कंगाली से भी आज़ाद किया। लेकिन जब उन पर भरपूरी आई, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और वो फिर धीरे 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 अंधकार में जाते रहे और बहुत गहरी खाई में कर्जों की चले गए। यदि आज आप ऐसी किसी खाई में हैं, तो आज आप प्रार्थना करें मेरे साथ। प्रभु के ये वचन आपके लिए प्रतिज्ञा है, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको उस अंधेरे खड्डे से निकालेंगे, आप उस बीमारी से, यदि आप टीबी की बीमारी में, कैंसर की बीमारी में, या फिर आप किसी फेफड़े की बीमारी में, लंगड़ेपन की बीमारी में, या किसी गुप्त रोग से परेशान हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आइए, आपके सर पर हाथ रखा जाएगा, पूरे कॉन्फिडेंस से, प्रभु की पूरी नम्रता से, पूरी दीनता से आपके सर पर हाथ रखा जाएगा और वो हाथ सर्वशक्तिमान का हाथ होगा, वो जीवित परमेश्वर का हाथ होगा, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता राजाओं के राजा का हाथ होगा और आपकी वो बीमारी चली जाएगी, आपका वो दुख चला जाएगा, आपके अंदर से वो घृणा चली जाएगी, आपके वो बंद काम खुल जाएंगे। बस आप परमेश्वर के भवन आइए। प्रभु का वचन कहता है भजन 144 और फिर 15 वचन, तो इस देश में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। आमीन। आप भी परमेश्वर के वचन पर गहरा मनन करें। प्रभु का वचन कहता है वो बिजनेस धन्य होता है जिसका परमेश्वर मालिक रहता है, वो घर धन्य होता है जिसका मालिक परमेश्वर यहोवा बनाया जाता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो परिवार, वो शादी का जोड़ा जो यहोवा के सम्मुख झुक कर आता है वो क्या ही धन्य होता है। आपको भी परमेश्वर धन्य करना चाहता है, आपके परिवार को परमेश्वर धन्य करना चाहता है, आपके काम को परमेश्वर धन्य करना चाहता है। आप बस अपने आप को जांच ले आज कि आप क्या, आपके अंदर किस तरह के
पाप का या शैतान का अंश ठहर गया है। आप परमेश्वर से कितना दूर जा रहे हैं। आप परमेश्वर के अलावा अहंकार में कितना चले गए हैं, घमंड में, कमजोरी, बीमारियों में, और किस तरह के वातावरण में आप अपना समय जी रहे हैं। आज आप परमेश्वर के नज़दीक आइए। प्रभु के नाम से मैंने लिखा है भविष्यवाणी, 2021 में आपके ऊपर आशीष की बरसात होगी। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करें। बस आप अपने मन में, हृदय में कहें, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, और आज वो अपने अंदर से पाप की जड़ निकाल देता हूँ। वो छिपी हुई बात जो मुझे बांधे रखती है पाप में, मैं निकाल देता हूँ। पवित्र आत्मा आपको आज छुएगा। पवित्र आत्मा 6 जनवरी को आपको छुएगा। पवित्र आत्मा आज इस 6 जनवरी को छूकर आपके व्यवसाय को, आपके स्वभाव को, आपके घर को, आपके माहौल को सब कुछ ठीक करेगा। आपके परिवार के जो लोग कैद में हैं वो बाहर आ जाएंगे। आपके परिवार के लोग जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। बस आप विश्वास से प्रभु के सामने झुक जाइए। लॉर्ड जीसस, आपके नाम से मैं आपका हाथ आपके बच्चों पर रख रहा हूँ। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा उन सब को छुए जिन्होंने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है। पवित्र आत्मा उन सब को छुए जिन्होंने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है। और बीमारी बाहर चल, और दुष्टात्मा बाहर चल, और कमजोरी बाहर चल, और गरीबी बाहर चल। यीशु मसीह के नाम से छोड़ो इन लोगों को। यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, छोड़ो इन्हें। आज 6 जनवरी है। आज इन पर अनॉइंटिंग काम करे। आज प्रभु की सामर्थ काम करे। आज प्रभु का अनुग्रह काम करे। आज ये छुड़ाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं। हर एक की डिग्री पर आशीष आए। हर एक की डिग्री पर आशीष आए। हर एक की डिग्री पर आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा ने छू और ब्लेस करो। पवित्र आत्मा ने छू और ब्लेस करो। जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो इसी सप्ताह उनके काम शुरू हो जाए। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें प्रभु इसी सप्ताह नौकरी मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हाँ और आमीन बोल रहे हैं, अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखे हैं, उनके लिए संभव हो, संभव हो, संभव हो। उनकी डिग्रियों पर आशीष आए, उन्हें बेहतरीन नौकरी आए। यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा उनका बांझपन दूर करे। लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, यीशु के नाम की महिमा हो। और शैतान छोड़ इन्हें, ये यीशु मसीह के बच्चे हैं। शुगर बाहर चली जा, घुटनों का दर्द बाहर चला जा, कमर का, आंखों का दर्द बाहर चला जा। हर एक वो दर्द, हर एक वो आंखों की परेशानी, गर्दन की परेशानी, लीवर, किडनी की, पैरों की परेशानी, गुप्त रोगों की परेशानी, मैं हुक्म देता हूं बाहर चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। पवित्र आत्मा इनका मार्गदर्शन करें। पवित्र आत्मा इनका मार्गदर्शन करें। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को छुए रखें और बार बार कहें, प्रभु मुझे अब गवाही देनी है। प्रभु अब मुझे गवाही देनी है। पवित्र आत्मा मुझे गवाही देनी है। प्रभु मेरी लाइफ में काम करो। होली गोस्ट जो वाहन लेना चाहते हैं, जो अपने यातायात का साधन लेना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस जनवरी में वो ले सके। इसी जनवरी में वो ले सके। इसी जनवरी में वो ले सके। इसी जनवरी में वो ले सके। आपका नाम राकेश है और आपको डॉक्टरों ने कहा कि आपके पैर में सेप्टिक या कुछ ऐसी बीमारी हो गई है। आप अपने पैर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मुझे छू ले, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। आप शराब में, बीड़ी में, कई तरह के ऐसे नशीले पदार्थों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज आप परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पित करें। ओ लॉर्ड, होली गोस्ट, जिन लोगों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के जोरावर नाम से हील हो जाए, 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 चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा इन पर आशीष दो। इनके आंसू पहुँचो, इनके आंसू पहुँचो। आपका नाम बी से बनता है। आपका काम ऐसे है जैसे आप कुछ वाहन ठीक करते हैं। आपकी पत्नी के घुटने खराब बताए गए हैं। आप बड़े निराश हैं। आप बड़े निराश हैं। आप प्रभु के बहुत से लोगों को भी जानते हैं, लेकिन आपका विश्वास टूट गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया। आप लंबे समय से परेशान हैं। आज आप अपनी पत्नी के घुटनों पर हाथ रखकर कहें, प्रभु यीशु इन घुटनों में बल दे।
कोई तो रास्ता खोल इन घुटनों का। आज वो घुटने हील हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। आपका नाम आंसू है, आपके पति का नाम ए से शुरू होता है। जैसे आपके पति कुछ वाहन चलाते हैं, आपका बार बार बीपी और शुगर खराब होता है, आपका स्वास्थ्य फैल रहा है, और सेम प्रॉब्लम आपके बच्चों में भी है, लेकिन आप कहीं प्रार्थना भवन में नहीं जाते। आज आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपका इलाज कर रहा है। आप परमेश्वर के भवन आना शुरू करें, आप परमेश्वर के भवन आना शुरू करें, आप परमेश्वर के भवन आना शुरू करें। प्रभु इनके मार्ग खुले, प्रभु इनके मार्ग खुले। जितनों ने अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा हुआ है, होली गोस्ट इन पर आशीष दो। है दयालु प्रभु स्वर्ग, प्रभु ने आज आशीष दो। इनकी चिंता, परेशानी, दुख, गम दूर करो। प्रभु यीशु मसीह के दुख गम दूर करो। प्रभु यीशु मसीह के दुख गम दूर करो। मैं तेरे नाम से इन्हें आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इन पर आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद इनकी लाइफ में काम करे। आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आप पर काम कर रहा है। आप बस कहें, प्रभु मुझे तेरे नाम की आराधना करनी है और अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजनी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपने छुआ, धन्यवाद। आपने इनकी रसोलियों को डिलीट किया, धन्यवाद। आपने इनकी पथरियों को डिलीट किया, धन्यवाद। आपने शुगर को इनकी ज़िंदगी से निकाला, धन्यवाद। प्रभु आपने इनके गुप्त रोगों का इलाज किया, धन्यवाद। आज 6 जनवरी पर आप इन्हें प्रभु आशीष दे चुके। इस जनवरी में आप इनकी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, धन्यवाद। इनके चारों ओर शांति का माहौल कर रहे हैं, धन्यवाद। आपने इनके आंखों के प्रभु जी लीवर किडनी की परेशानियों को दूर किया। आपने इनके प्रभु जी एक हिस्से को हील किया, इनका मार्ग खुल गया। आपने इनके लिए स्वर्ग में मुकुट रखा है। वो मुकुट का तेज इनके ऊपर आ गया, वो मुकुट का तेज इनके ऊपर आ गया, वो मुकुट का तेज इनके ऊपर आ गया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। मैं आत्मा में देखता हूँ आप सबको परमेश्वर ने छुआ है। आपकी परेशानियों को पवित्र प्रभु ने डिलीट कर दिया है, आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है। आप अच्छे से चेक करना, गवाही को रिकॉर्ड करके भेजना। कमेंट्स बॉक्स में अपनी परेशानियों का हल हुआ है उन सबको बताना। पर आशीष आ रही। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू।